नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मेरे साथ है मेरे सहयोगी केशव झा। केशव जी, अबू आजमी ये नाम इस वक्त हर तरफ छाया हुआ है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश भर में इनके बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। सपा नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बात कही, उसके बाद से कई लोग सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के जितने सहयोगी हैं, इंडिया गठबंधन वाले कुछ नेता, वो भी सवाल उठा रहे हैं। अब इसी बीच अबू आजमी ने यह भी कह दिया है कि उनकी जान को खतरा है। केशव, देखिए, अबू आजमी ने जो बातें छत्रपति शिवाजी महाराज या उनके कॉन्टेक्स्ट में औरंगजेब को लेकर कही, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे तमाम पार्टियां एक मत नजर आ रही हैं और अबू आजमी और समाजवादी पार्टी अलग थलग नजर आ रही हैं। इस वजह से ये हाल हुआ कि विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि अबू आजमी को बजट सत्र के अंत तक इन्हें सदन से निलंबित किया जाए और विधानसभा कैंपस में आने तक उनको पाबंदी लगाई जाए। हालांकि उन्होंने कहा था कि कोर्ट का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मामला है उन पे पाबंदी लगा दी गई है। और अबू आजमी ने जो विरोध बढ़ रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और उनकी जान को कुछ होता है, इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी। और जो वर्तमान सरकार है उस पर उन्होंने आरोप लगा दिया है। जहां तक अबू आजमी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि वो औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते, वो उन्हें असहिष्णु शासक नहीं मानते, उन्हें टॉलरेंट शासक मानते। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब तो एक सहिष्णु शासक था जो कि हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाया करता था और एक जो महिलाएं हैं उसके लिए रक्षा भी किया करता था। तो इस वजह से महाराष्ट्र की सियासत में जो कॉन्टेक्स्ट है उसको लेकर के एक तरीके से कहा जा रहा है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज का अपमान किया गया है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक इतिहास के कैरेक्टर नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत हो चाहे देश की सियासत हो, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है। खास के महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द ही घूमता है, उससे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे में अबू आजमी का ये बयान देना किसी भी तरीके से राजनीतिक दृष्टि से तो कह सकते हैं कि वहां पे सही नहीं माना जाएगा, जब उनके नाम पे तमाम पार्टियां वोट बटोरने की कोशिश करती हैं। इसी का नतीजा ये हुआ कि जो महागठबंधन की दूसरी दलें हैं उसने भी इसका एक तरीके से रद्द-ए-अमल दिया है, खंडन किया है और कहा है कि अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं कि गलत कार्रवाई हुई है तो करने दीजिए। उन्होंने अखिलेश पे भी दोष मर दिया है। नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी इस बात पे हमले बोले हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी हमला बोला है। तो तमाम तरीके से कह सकते हैं कि अबू आजमी और अखिलेश यादव पे हमले हो रहे हैं। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने निलंबन पे एक तरीके से हमला बोला है और उन्होंने कहा है निलंबन का अधिकार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो कुल मिलाकर जो भाजपा सरकार में अबू आजमी का निलंबन हुआ है उस पर अखिलेश यादव ने हमला बोला। अभी अबू आजमी ने भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है। केशव, बिल्कुल, देखिए, जान के खतरा से तात्पर्य उनका ये है कि महाराष्ट्र में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये। जैसे कि बाबा साहब अंबेडकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक सेंसिटिव मुद्दा है। उनके करोड़ों फैंस हैं जो इसे दिल से जोड़ करके देखते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में ही जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो एक सेंसिटिव मुद्दा है। नहीं, अबू आजमी ने खुद कहा है कि उनकी जान को खतरा है। केशव, मैं वही कह रहा हूँ कि उन पे बयान देना, अगर इस पे बयानबाजी बढ़ती है, जैसे कि मान लीजिए कि नुपुर शर्मा वाला जो बयान, मैं उसे कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के देखता हूँ, अगर नुपुर शर्मा ने जो भी बातें कही थी वो एक टीवी डिबेट में एक कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, लेकिन तिल का तार हुआ और ये नौबत आ गई कि उनकी जान को खतरा आया और उनके खिलाफ फतवे जारी किए गए, सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। तो मेरा ये कहना है कि जब राजनीतिक बयानबाजी बढ़ता है तो इस पे जान की भी मतलब जान पे बनाती है। यही कुछ हाल वहां पे महाराष्ट्र में हो रहा है अबू आजमी के साथ। उन्होंने बयान ही इस व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में दिया है जो महाराष्ट्र की सियासत की धुरी है, जिनके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की सियासत। नहीं, अबू आजमी ने बयान क्या दिया है? देखिए, उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है
और अगर उनके जान को कोई खतरा होता है, उन्हें कुछ होता है, तो इसकी जवाबदेही महाराष्ट्र सरकार की होगी। उन्होंने साफ साफ ये कहा है। उन्होंने अपने निलंबन की चुनौती भी दी है और कहा है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने जान की जो बात कही है इस कॉन्टेक्स्ट में कही है कि अगर ये बयानबाजी बढ़ती है तो उनके राज्य में तमाम विरोध झेलने पड़ सकते हैं, उन पे हमले हो सकते हैं और जो एक तरीके से कह सकते हैं मॉब लिंचिंग वाली जो स्थिति होती है वो बन सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को जो सिर्फ एक नाम नहीं, पूरी आइडेंटिटी है, उन पे हमले अगर बढ़ते, मान लीजिए स्ट्रीट्स पे वो निकलते हैं क्योंकि पब्लिक फिगर है, वो घर में बैठ नहीं सकते, अपने क्षेत्र में जाते हैं, कहीं भी उन पे हमले हो सकते हैं। और सरकार जब विरोधी की हो तब तो ये कहा जा सकता है कि हमले की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस उनकी है, सरकार मशीनरी उनकी है, तो हमले तो बढ़ ही सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। तो फिलहाल अबू आजमी के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है और उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी जान को खतरा है। अबू आजमी के बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।